बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस सभा में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी अभिभावक समान अध्यक्ष बिहारी चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ आए जनाब तारिक अनवर साहब, राज्यसभा सांसद संजय यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक रघुनाथ हरिशंकर यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक दौली सत्येंद्र राम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अमरजीत कृष्णा जी, माननीय विधायक बच्चों पांडे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सुभाष डॉक्टर माननीय विधान पार्षद विनोद जायसवाल जी, अनाथ यादव जी, इंजीनियर प्रवीण कुशवाहा जी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। भाजपा माले के सचिव परशुराम साले जी, जो एनडीएस के जिला अध्यक्ष है, सिंधु जी जो बीजेपी पार्टी के महिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष बीजेपी पार्टी के प्रदीप चौहान जी, प्रखंड अध्यक्ष बीजेपी के मुकेश सहनी जी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष अनिल यादव जी, सत्येंद्र राम जी, कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक जी, बीजेपी पार्टी के नेता गणेश सहनी जी, हरियाणा सहनी जी, बीजेपी पार्टी के नेता ध्रुव यादव जी, बीजेपी नेता संतोष सहनी जी, बीजेपी नेता श्याम जी, बीजेपी नेता मनोज जी, अजय सहनी जी, प्रेम सिंह जी, राजू शाह जी, श्री सहनी जी, सतीश सहनी जी और तमाम महागठबंधन के वरिष्ठ नेतागण मंच पर उपस्थित, इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में उपस्थित नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, आप सभी को सेना प्रहलाद मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये चुनाव का समय है। चुनाव तो ऐसे हर साल, हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि देश का संविधान खतरे में है, हमारे देश का लोकतंत्र व्यवस्था खतरे में है। इसके लिए साथियों, हमें मजबूती से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वज भी कभी इस देश को आजादी दिलाने के लिए पूरे 200 साल लगातार लड़ाई लड़े, तब जाके ये देश आजाद हुआ। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये देश आपका है। साथियों, हमारे पूर्वज ने पूरे 2 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद आजाद हुआ। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, देश में लोकतंत्र व्यवस्था आया। आज हम जहाँ पे भी खड़े हैं, ये हमारे संविधान के दिया हुआ ताकत है। साथियों, अगर संविधान नहीं होता तो आज एक निषाद मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके आज अपनी बात नहीं रख सकता था। साथियों, संविधान से पहले लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पीते थे, लोग हमें इज्जत नहीं देते थे, हमें अपनी बराबरी में लोग नहीं बैठाते थे। हम इधर हट जा रहे हैं, स्पेस है भाई, पूरा सा
ध्यान होना चाहिए कि हम आपका भी सामान कोई डिस्टर्ब भी ना हो। संविधान से पहले खाली मेरे से प्रॉब्लम ना कीजिए, और भी लोग हैं प्रॉब्लम इसी में घुस जा रहे हैं। घुसे हैं, बताइए ना, वहाँ से आके तो यहाँ आ गए। हमें मान सम्मान अधिकार दिया है। आपको ज़्यादा हमको लगता है दिक्कत हो रहा है, करने दीजिए। करिए ना, हम भी तो कर ही रहे हैं, हम का वोट चिन्ह में जहाँ खड़ा हुआ तो वहाँ से यहाँ यहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा नाम शंकर है। बोलिए, मैं काम कर रहा हूँ, प्रॉब्लम तो होता ही है, सबको होता है। यही में घुस कर करो। किसमें पिताजी मशीन ऐसा नहीं है क्या? ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। कब से काम कर रहे हैं? पिताजी मशीन में महीना हुआ हम 6 महीना हुआ ना? घर पे खाना नहीं बन सकता था। ऐसे गरीबी में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में रात से कर रहे हैं। घर परिवार रिश्तेदार सब मां मेहनत किया, मजदूरी किया, मां पर संघर्ष वाला जैसे शहर में फिर मैं मुड़कर बिहार को आया, देखा कि लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी में रहते हैं, रोज 40 में घर बनाने आपको क्या दिक्कत हो गई? हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं से बात हो रही है, आपको क्या दिक्कत हो गई? बॉम्बे गए ऐसे आज की जिंदगी को छोड़कर अपने बिहार में अपने समाज के हक अधिकार के लिए पिछले 10 सालों से लड़ाई लड़ रहा है। लड़ते लड़ते 2020 में संघर्ष के दौरान हमने 4 आपको बाहर स्टेज पे कहाँ नहीं जा रहा है? चलिए पीछे, चलिए पीछे। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं ले पाते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने ये सब किया, लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया। जिन लोगों ने हमें हजारों सालों से अपने पैरों तले दबा के रखा था, उसको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा एक महिला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा बिहार में राजनीति कर रहा है, विधायक बना रहा है। इसका तो काम मछली मारना है, लेकिन ये विधायक बना रहा है, इसको रोको। उन्होंने साजिश के तहत हमें सरकार से बात कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। साथियों, ये मोदी जी की सरकार जो है गरीब पिछड़े की सरकार नहीं है। मोदी जी को मैंने आईना दिखाया था, कुछ बात ऐसा रखा जो मोदी जी को बुरा लग गया और उन्होंने हमारा सुरक्षा वापस कर दिया। 2 घंटे के अंदर में सुरक्षा हमारा वापस ले लिया। आज वो मल्ला का बेटा को जिंदा देखना नहीं चाहता, उनको मरवाना चाहता है। तो हम सर उठा के अपनी बात रखे, वो नहीं चाहता है कि हम गरीब पिछड़ा दलित के हक अधिकार की बात हम मन से करें। तो इसलिए साथियों, ये देश में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। बने हुए सरकार को गिरा देते हैं, बने हुए विधायक को खरीद देते हैं, ये कहीं न कहीं जनता का अपमान है। साथियों, तो मैं मोदी जी को आपके मन से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, मैं आपका तीसरा आंख हूँ। जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि गरीब समाज के बच्चे मर रहा है, वही मैं आपको बताने के आया हूँ। हमारा कोई विरोधी नहीं है। जो आप वादा किए वही बात बताने के लिए मैं आया हूँ। मैं जनता का आवाज हूँ, मैं आपका विरोधी नहीं हूँ। बताइए, मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि देश के सभी लोगों को मैं अच्छे दिन आऊंगा। क्या आपके अच्छे दिन आए? क्या आपके अच्छे दिन आए? मोदी जी ने कहा कि हम सरकार में आने के बाद हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। क्या आपको नौकरी मिला? मोदी जी ने कहा कि हम किसान भाई को दोगुनी कर देंगे। क्या हमारे किसान भाई के आमदनी दोगुना हुआ? उन्होंने कहा गरीब को पक्का मकान बना कर देंगे। तो क्या गरीब भाई को पक्का मकान बना? नहीं बना। तो बताइए, मैं अगर ये बात कर रहा हूं तो मोदी जी को तकलीफ हो रहा है? अरे भाई, ये हम नहीं कह रहे। 2014 में मोदी जी ने इस देश की जनता से वादा किया, उन्होंने कहा कि हम आपके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हम 10 साल उनका इंतजार कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सोच समझकर संविधान में नेता के लिए सिर्फ 5 साल का समय रखा। इसलिए समय 5 साल का रखा कि अगर नेता जो वादा करे वो नेता अपना टाइम पे वादा पूरा करे। अगर वादा पूरा नहीं करेंगे तो इस जनता जो है उस नेता को बदलने का काम करेगा। साथियों, जनता जो है वो मालिक है, नेता मालिक नहीं है, जनता मालिक है। लेकिन आपने एक बार उसको मौका दिया, दूसरी बार मौका दिया, लेकिन अभी तीसरी बार का समय है। साथियों, आपको सोचना समझना है। इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो अडानी अंबानी बड़े पैसे वाले होते हैं, जिसको देश के गरीब से, किसान से, नौजवान से कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरा वो जो रात को क्या खाएंगे,
कल क्या खाएंगे, उसके लिए वो परेशान रहता है। ठेला पे सामान बेचते हैं, मछली मारते हैं, वो कल क्या खाएंगे उसका फिक्र करते हैं। और तीसरा, आप जैसे युवा, आप जैसे लोग जो नेता का बात को सुनने के लिए आते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, तो इसलिए साथियों, आपके पास सोचने, सुनने, समझने का, सोचने का शक्ति है। आप कल्पना कीजिए, अपने दिल पे हाथ दीजिए और सोचिए कि जो मोदी जी ने जो वादा किया वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाया, 10 साल में पूरा नहीं कर पाया, तो अब क्या पूरा करेंगे? उन्होंने 10 करोड़, हर साल 2 करोड़, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी की बात की थी। 20 करोड़ में 20 लाख भी नौकरी नहीं दिए, 20 लाख छोड़िए, 10 लाख नौकरी नहीं दिए। अब बताइए, जो आदमी 1% क्या 8% भी काम न करे, क्या उनको लाने की आवश्यकता है? उनको कोई लाने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आज मोदी जी 75 साल की उम्र हो गए, अभी देश के लोगों से मौका मांग रहे, लेकिन वहीं पे अग्निवीर योजना लाए थे, उसमें 18 साल। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625, 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर, बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर, बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। Get ready to experience a school that will not only teach your child but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587, 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। और 22 साल में रिटायर हो जाइए। अब बताइए, 75 साल के बुजुर्ग देश में मौका मांग रहे और हमारे देश के युवा को 18 साल में आएंगे और 22 साल में रिटायरमेंट करेंगे। तो इसलिए साथियों, आप लोग समझिए और मजबूती से हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा प्रत्याशी बने हैं। आप इनको भारी मतों से विजय बनाइए। आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है, ये मुल्क को बचाने की लड़ाई है। इसमें साथियों, हर एक व्यक्ति मजबूती से 2 धारा की लड़ाई है। आप एक धारा में हम लोग हैं, एक धारा में मोदी जी है। हमारे धारा को साथ आइए। पूरे देश में हम लोग इनको टक्कर दे रहे हैं। इसमें साथियों, आप लोगों को सोचना है। अब मोदी जी आए थे, कह रहे थे हम झोला उठा के निकल जाएंगे। तो देश की जनता से मैं आग्रह करता हूँ, जब मोदी जी झोला लेके जाए तो झोला को चेक करना जरूरी है। आज देश का एक
युवा, एक एक नौजवान सोशल मीडिया पे एक ही सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी जब झोला लेके जाए तो झोला में चेक कीजिएगा तो उसमें क्या क्या लेके जा रहे हैं। ऐसे मोदी जी को नहीं छोड़ना है। और आप लोगों से एक और आग्रह करता हूँ, मोदी जी के बहुत सारे नेता आपके गांव में, आपके टोला में, आपके मोहल्ला में आएंगे और आपसे वोट मांगने के आएंगे। उसको कुर्सी पे बैठाइएगा, चाय भी पिलाइएगा, नाश्ता भी खिलाइएगा, लेकिन जब तक 15 लाख रुपया न दे दे तब तक उनको छोड़िएगा नहीं, उनको बैठा के रखिएगा। इसलिए क्योंकि उनको कहिएगा कि आपके मोदी जी ने जो वादा किए थे, क्योंकि पिछले बार भी आपने वोट मांगे थे और इस बार भी आपने वोट मांगने के आए, और मोदी जी जो वादा किए थे 15 लाख रुपया वो अभी तक मिला नहीं है। तो कृपया करके अभी दे के जाइए या मोदी जी को कहिए अभी कभी हमारे अकाउंट में भेज देने के लिए, क्योंकि आप लोग तो अकाउंट खुला के रखे हैं ना, अकाउंट खुला है ना, आप तो अकाउंट नंबर दे दीजिए नेताजी को, अपने जल्दी ट्रांसफर कीजिए। अभी पेटीएम नहीं चलता, तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में, स्कैन होता 2 मिनट में हो जाएगा, तो करिएगा ना, अरे करिएगा ना। अरे आपका हिस्सा मांगने में क्या तकलीफ है भाई? अरे मोदी जी का हिस्सा था, आप देखिए ना 16,000 करोड़ रुपया चंदा के रूप में ले लिया, क्योंकि उनका हिस्सा था। बड़े बड़े कंपनी को चंदा देते हैं, और जब चंदा देते हैं, सॉरी धंधा देते हैं तो चंदा लेते हैं, वो मानते हैं कि मेरा इस कंपनी में हिस्सा है, ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देते हैं, ज्यादा वो पैसा कमाए हैं तो उसे वसूली करते हैं। मोदी जी मानते हैं कि मेरा हिस्सा है। इसी तरीके से आपके प्रधानमंत्री जी ने आपसे वादा किया तो